Hello friends, welcome back to our channel. In this video we will discuss about class 6 science book Phone with Magnets। उसका कंप्लीट क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर चैनल में नई हो या फिर चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दीजिए ताकि जो भी क्वेश्चन आंसर पोस्ट किया जाएगा और अपलोड किया जाएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो सब्सक्राइब इज इम्पोर्टेंट, आपको पहले सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद आपको क्वेश्चन आंसर के सारी नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस क्लास का भी और जिस टॉपिक का भी क्वेश्चन आंसर अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी ये क्वेश्चन आंसर सब कुछ मिल जाए। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग। यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है, artificial magnets are made in different shapes such as dash, dash and dash. Artificial magnets are made in different shapes such as dash, dash and dash. उसका आंसर हो जाएगा पहला वाला बार मैग्नेट, नेक्स्ट हॉर्सशू मैग्नेट, पहला वाला है बार मैग्नेट। उसके बाद नेक्स्ट है हॉर्सशू मैग्नेट, हॉर्सशू मैग्नेट और लास्ट वाला है सिलिंड्रिकल मैग्नेट, सिलिंड्रिकल मैग्नेट। तो तीन तरह का जो मैग्नेट है उसका नाम क्या है? पहला वाला बार मैग्नेट, नेक्स्ट हॉर्सशू मैग्नेट्स और जो लास्ट है वो हो जाएगा सिलिंड्रिकल मैग्नेट। फर्स्ट बीट क्लियर। सेकेंड बीट, द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड डैश। द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड। जो मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको मैग्नेटिक कहा जाता है। द मटेरियल्स व्हिच आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स ए मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक, मैग्नेटिक हो जाएगा इसका आंसर। थर्ड बीट है, पेपर इज़ नॉट ए डैश मटेरियल। पेपर एक डैश मटेरियल नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका भी आंसर वही होगा सेकेंड बीट का जो आंसर हुआ था, पेपर इज़ नॉट ए मैग्नेटिक मटेरियल। तो इसका भी आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक, इसका आंसर हो जाएगा मैग्नेटिक। थर्ड बीट क्लियर। फोर्थ बीट, in olden days sailors used to find direction by suspending a piece of dash. in olden days पुराने दिन में sailors used to find direction पाने के लिए sailors क्या यूज करते थे? piece of magnet। इसका आंसर हो जाएगा, फोर्थ बीट का आंसर हो जाएगा मैग्नेट। बीट भी में है, मैग्नेट ऑलवेज हैज डैश पोल्स। मैग्नेट का कितना पोल है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 पोल्स। मैग्नेट का 2 ही पोल होता है, 2 पोल्स। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर जो स्टेटमेंट लिखा गया है वो स्टेटमेंट ट्रू है या फिर फॉल्स है, इसे ये लिखना है। तो पहले यहाँ पर क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन को समझने के बाद ही हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। फर्स्ट बीट है, सिलिंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली 1 पोल। सिलिंड्रिकल मैग्नेट का एक ही पोल होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सिलिंड्रिकल मैग्नेट का 2 पोल है, 1 पोल नहीं 2 पोल है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड बीट है, आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वेयर डिस्कवर्ड इन ग्रीस। आर्टिफिशियल मैग्नेट जो है वो ग्रीस में डिस्कवर हुआ था, ये भी फॉल्स है। आर्टिफिशियल मैग्नेट वे डिस्कवर्ड इन ग्रीस, ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड बीट है, सिमिलर पोल्स ऑफ ए मैग्नेट रिपेल ईच अदर। जो मैग्नेट का 2 पोल है उसका जो सिमिलर पोल है वो रिपेल करते हैं, ये सही है। तो यहाँ पर ट्रू हो जाएगा, थर्ड बीट हो जाएगा ट्रू। ये फर्स्ट हो गया फॉल्स, सेकंड भी हो गया फॉल्स, थर्ड ट्रू है।
फोर्थ बिट है मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट इज ब्रॉट नियर देम। इसका मतलब क्या है, एक बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट के पास अगर मैक्सिमम आयरन लिया जाएगा तो कौन सी प्लेस पर ज़्यादा लगेगा। उसका पोल जो है यहाँ पर लिखा गया है कि मिडिल प्लेस पर ज़्यादा लगेगा, ये गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। बी पार्ट में है बार मैग्नेट्स ऑलवेज पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। बार मैग्नेट जो है वो हर वक्त नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है, ये सही है क्योंकि मैग्नेट जो है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही रहता है, तो ये ट्रू हो जाएगा। सिक्स्थ बिट है कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस। कंपास को यूज़ करके हमें ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन जो भी प्लेस में रखेंगे ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन हमें पता चल जाएगा। ए कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस, तो ये भी सही हो जाएगा। अगर नॉर्थ साउथ हमें पता चल जाता है तो ईस्ट वेस्ट भी पता चल जाएगा। और यहाँ पर 7 है रबर इज ए मैग्नेटिक मटेरियल। रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये गलत है, रबर एक मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है इट वॉज ऑब्जर्व दैट ए पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड बाय बोथ द पोल्स ऑफ ए मैग्नेट ऑल्दो इट्स बॉडी इज मैग्नेट मेड ऑफ प्लास्टिक। नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम part of it. It was observed that a pencil sharpener get attracted by both the poles of a magnet. पेंसिल जो शार्पनर है उसका वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड होता है। इसका बॉडी जो है वो प्लास्टिक का बना हुआ है, लेकिन जो पार्ट पेंसिल करता है वो आयरन का पार्ट होता है। नेम ए मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ इट, तो इसका आंसर हो जाएगा It was observed that a pencil sharpener gets attracted by both the poles of a magnet although its body is made of plastic. इसका आंसर हो जाएगा क्या, आयरन इज यूज टू मेक इट ब्लेड। उसका ब्लेड जो है पेंसिल शार्पनिंग करने के लिए जो यूज़ किया जाता है, उसका जो ब्लेड है वो आयरन से बना हुआ होता है। आयरन इज यूज टू मेक इट्स ब्लेड, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन। उसका ब्लेड में आयरन यूज़ किया जाता था, तो इसीलिए वो मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्टेड होता था। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। बहुत आसान है क्वेश्चन नंबर 4। कॉलम 1 shows different position in which one pole of a magnet is placed near that of the other. Column 2 indicates the resulting action between them for each situation. फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर हमें ब्लैंक फिल करना है। अगर नॉर्थ है, सेम सिमिलर पोल है, तो क्या हो जाएगा, रिपल्सन होगा। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा रिपल्सन हो जाएगा इसका आंसर। सेकंड में है नॉर्थ डैश है अट्रैक्शन। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंट पोल है, सिमिलर पोल नहीं है। नॉर्थ है तो यहाँ पर साउथ हो जाएगा, नॉर्थ साउथ अट्रैक्शन। यहाँ पर साउथ नॉर्थ है, ये भी अट्रैक्शन हो जाएगा, अट्रैक्शन। और लास्ट में डैश एस मतलब साउथ है, यहाँ पर रिपल्सन लिखा गया है, तो इसका मतलब यहाँ पर साउथ हो जाएगा क्योंकि सिमिलर पोल रिपेल ईच अदर, तो यहाँ पर साउथ हो जाएगा एस। पहला वाला नॉर्थ है तो रिपल्सन होगा। नेक्स्ट है नॉर्थ, उसके बाद साउथ होगा तो अट्रैक्शन होगा। यहाँ पर साउथ नॉर्थ है, ये अट्रैक्शन हो जाएगा। यहाँ पर साउथ होगा तो रिपल्सन हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन 4 क्लियर हो गया। अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर कोई भी दिक्कत होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि उसी कमेंट को आधार करके मैं आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर पाऊँगी।
तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। सो देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5। राइट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ ए मैग्नेट। मैग्नेट का हमें यहाँ पर क्या करना है, 2 प्रॉपर्टी लिखना है, उसका 2 धर्म लिखना है, मैग्नेट का 2 धर्म। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला वाला प्रॉपर्टी क्या है, ए मैग्नेट हैज़ 2 पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। पहला वाला पॉइंट, बस मैग्नेट का 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। ये पहला वाला पॉइंट का क्लियर। सेकेंड पॉइंट है ऑपोजिट पोल्स ऑफ 2 मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर पोल्स रिपेल ईच अदर। ऑपोजिट पोल, मैग्नेट का जो ऑपोजिट पोल है वो अट्रैक्टेड होता है और जो सिमिलर पोल है वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन 5 भी क्लियर हो गया। एनी डाउट? सो नेक्स्ट 6 नंबर, वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। वेयर आर पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट लोकेटेड। बार मैग्नेट का पोल कहाँ पर लोकेट होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर लोकेटेड नियर इट्स एंड्स। इसका जो 2 एंड है वहाँ पर 2 पोल है, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 7 का क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर है क्या, ए बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स, हाउ वुड यू फाइंड आउट नियर व्हिच एंड इज इट्स नॉर्थ पोल लोकेटेड। एक बार मैग्नेट है जहाँ पर मार्किंग नहीं किया गया है कि कौन सा नॉर्थ पोल है और कौन सा साउथ पोल है, तो आप कैसे इसको, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा नॉर्थ पोल है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा वी विल सस्पेंड इट फ्रीली। क्या करेंगे, फ्रीली उसको छोड़ देंगे। द एंड व्हिच विल पॉइंट, उसको एक रस्सी हो या फिर थ्रेड, बस छोटा सा थ्रेड लेंगे, थ्रेड से उसको फ्रीली हैंग कर देंगे। द एंड व्हिच विल पॉइंट टू द नॉर्थ डायरेक्शन विल बी इट्स नॉर्थ पोल। जो नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ रहेगा वो हो जाएगा नॉर्थ पोल। उसको पहले एक थ्रेड के जरिए उसको झुला देंगे, इसके बाद हमें पता चल जाएगा कि नॉर्थ डायरेक्शन की ओर जो भी पोल रहेगा वो नॉर्थ पोल है और जो साउथ डायरेक्शन की तरफ रहेगा वो साउथ पोल है। क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, यू आर गिवन एन आयरन स्ट्रिप। एक आयरन स्ट्रिप आपको दिया गया है, हाउ विल यू मेक इट इनटू ए मैग्नेट। इसको मैग्नेट में कैसे आप कन्वर्ट करेंगे, तो ये बहुत आसान है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा वी विल रॉब ए बार मैग्नेट ऑन द आयरन स्ट्रिप इन 1 डायरेक्शन 30 to 40 टाइम्स। 30 to 40 टाइम्स उसको रॉब करेंगे, एक आयरन को लेके उस स्ट्रिप के ऊपर रॉब करेंगे। रॉब करने के बाद दिस विल मेक इट इनटू ए मैग्नेट। उसके बाद वो जो आयरन था वो भी एक मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है हाउ इज ए कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शन। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए कंपास को कैसे यूज किया जाता है, तो इसका आंसर आप ध्यान से देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए, बहुत सारा टाइम है, आप आराम से लिखिए। यहाँ पर मैं सफिशिएंट टाइम दे रही हूँ, तो आप आराम से लिखिए, स्किप किए बिना ही। आपका आंसर ख़त्म होते ही नेक्स्ट क्वेश्चन पर ही चलेंगे। ओके, तो आप लिखते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा, मैं बहुत स्लोली इसको डिस्कस कर रही हूँ, सो आप आराम से लिखिए। क्वेश्चन नंबर 9 है ए कंपास हैज़ ए फ्रीली रोटेटिंग मैग्नेटाइज्ड नीडल। ए कंपास हैज़ ए फ्रीली रोटेटिंग मैग्नेटाइज्ड नीडल। कंपास के अंदर एक फ्रीली जो रोटेट करता है उस टाइप का एक नीडल है। दिस नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। दिस नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन। वो नॉर्थ डायरेक्शन, नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की ओर
रहता है. सो इफ़ वी स्टैंड लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, सो इफ़ वी स्टैंड लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, द ईस्ट विल बी ऑन आवर राइट. जो ईस्ट है हमारे राइट में हो जाएगा. द वेस्ट विल बी ऑन आवर लेफ्ट एंड द साउथ विल बी ऑन आवर बैक साइड. इसी तरह हमें सारे के सारे 4 डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा. कौन सा साउथ है, कौन सा नॉर्थ है, और कौन सा ईस्ट और कौन सा वेस्ट. इसी तरह हमें पता चल जाएगा. फिर से देखिए, ए कंपास हैज ए फ्रीली रोटेटिंग मैग्नेटाइज्ड नीडल. दिस नीडल ऑलवेज पॉइंट्स टू द नॉर्थ डायरेक्शन. सो इफ वी स्टैंड लुकिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ, द ईस्ट विल बी on our right, the west will be on our left and the south will be on our back side. Clear? अब क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं. A magnet has brought from different direction towards a toy boat that has been floating in water in a tub. Effect observed in each case is stated in column 1. Possible reasons for the observed effect are mentioned in column 2. Match the statements given in column 1 with those in column 2. तो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है, उसको हमें मैच करना है. यहाँ पर पहला वाला है बोट गेट्स अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट. बोट मैग्नेट की तरफ अट्रैक्टेड होता है. तो इसका अदर साइड क्या हो जाएगा? तो फर्स्ट 1 हो जाएगा क्या? बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. तो इसको अगर मैच करेंगे तो ये इस यहाँ पर आ जाएगा. बोट इज मेड ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल. बोट मैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ है, इसीलिए वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है. तो पहला क्लियर. नेक्स्ट, बोट इज नॉट अफेक्टेड बाय द मैग्नेट. बोट मैग्नेट की थ्रो अफेक्टेड नहीं होता है. तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? बोट इज़ मेड अप ऑफ नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. बोट मैग्नेटिक मटेरियल से नहीं बना हुआ है, इसीलिए वो अट्रैक्टेड नहीं हो रहा है और अफेक्टेड नहीं हो रहा है. नेक्स्ट है, बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड. बोट मूव्स टुवर्ड्स द मैग्नेट इफ नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट इज ब्रॉट नियर इट्स हेड. हेड में उसका नॉर्थ पोल है, तो ये हो जाएगा क्या? बोट इज़ फिटेड विथ ए मैग्नेट विथ साउथ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड. इसके हेड में जो साउथ पोल है ये नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करता है, इसीलिए ये मूव करता है. बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड. बोट मूव्स अवे फ्रॉम द मैग्नेट व्हेन नॉर्थ पोल इज ब्रॉट नियर इट्स हेड. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा पहला वाला ऑप्शन. बोट इज लिफ्टेड विथ ए मैग्नेट विथ नॉर्थ पोल टुवर्ड्स इट्स हेड. लास्ट वाला है, बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. बोट फ्लोट्स विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन. तो ये लास्ट में बचा क्या है? थर्ड ऑप्शन. बोट हैज अ स्मॉल मैग्नेट फिक्स्ड अलोंग इट्स लेंथ. तो ये हो जाएगा ये. तो हमारा ये कंप्लीट हो गया. क्वेश्चन नंबर 10 तक ही था. तो चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए. ये हमें सपोर्ट भी मिलेगा और हमें मोटिवेट करेगा. आपके लिए बहुत सारा वीडियो बनाने के लिए हम मोटिवेट हो जाएंगे और आपके लिए और क्या हो जाएगा, आपके स्टडी को इजी करने के लिए और क्या क्या और कौन सी वीडियो, किस तरह का वीडियो डालना पड़ेगा, तो हम उसकी तैयारी करेंगे. तो आप चैनल के साथ जुड़ी रहिए. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प के लिए. थैंक यू.